को लपोटने वाला। गाली देना शिव जी को प्रारंभ कर दिया। जैसे प्रारंभ किया नंदी से रहा नहीं गया। नंदी जी उड़कर खड़े हुए, शंकर जी ने बैठा दिया, बैठ जा भैया बैठ जा, ससुराल की गाली है, जब हम खा रहे हैं तो तू क्यों चिंता कर रहा है। शंकर जी ने गण को बैठाया, लेकिन दक्ष का क्रोध शांत नहीं और गाली देते देते अंत में श्राप दे दिया, मैं शंकर को यज्ञ में भाग न दे श्राप देता हूं, यज्ञ में स्थान न दिया। नंदी जी से रहा नहीं गया और नंदी जी उठकर खड़े हो गए, दक्षो ये जो तू बकरे की तरह बकबक करता है ना, मैं श्राप देता हूं तेरे बकरे का ही सर हो जाए। भृगु मुनि खड़े हो गए, अरे नंदी तू क्या श्राप देगा, हम श्राप देते हैं शंकर के जितने चीला है सब भ्रष्ट हो जाए। भृंगी जी खड़े हो गए, अरे बाबा तुम क्या श्राप दोगे, हम श्राप देते हैं जितने शंकर ब्राह्मण हैं सब भिखमंगे हो जाए। भोलेनाथ जी ने सोचा श्राप समारोह हो रहा है या स्वागत समारोह हो रहा है। सबको लिया, लेकर के शंकर जी आए, आकर के अपने भवन पर विराजमान हुए और सुंदर भगवान की आराधना पर लग गए। धीरे धीरे करके समय व्यतीत हुआ और दक्ष ने निर्णय कर लिया अपमान का बदला अपमान से ही दिया जाएगा। तब दक्ष चलता है और चल करके हरिद्वार में यज्ञ करने का निर्णय ले लेता है। और यज्ञ करने का जैसे निर्णय लिया महाराज, सबको आमंत्रण भिजवाया। सबने कहा नहीं चलो जाकर के भगवान शिव को जरूर बुलाना, लेकिन सबने मना कर दिया, नहीं शंकर को मैं आमंत्रण नहीं दूंगा। सबका विमान बीच शहर से न जाकर के और बाईपास निकलने लगा हो। सब कैलाश पर्वत लेकर के रथ को चले। सती जी को देखा उपवन पर और जैसे देखा तो एक ने कहा देवी अरे तू यहाँ है, अपने पिता के यहाँ नहीं गई, तुझे नहीं पता तेरे पिता यज्ञ कर रहे हैं। सती ने सोचा मेरे पिता यज्ञ कर रहे हैं, मुझे पता नहीं कैसे हो सकता है, लेकिन मन में सोचा घर की बात है, घर में रहे। हाँ देवी पता है, तुम चलो पीछे पीछे में आती हूँ। शिव जी का ध्यान में थोड़ा ज्यादा मन लग गया ना, इसलिए समय लग रहा है। जा करके सती जी चरणों को पकड़कर भगवान शिव की सेवा करने लगती है। शिव जी ने पूछा देवी क्या बात है, आज सेवा बहुत हो रही है। सती जी ने एक ही बात कहा, प्रजापतिस्ते स्वसुरस् संव्रतो निर्यापितो यमहोत्सवागिल वयं च तत्र विसरामवामिते यदर्थितामि विबुधा व्रजन्ति। सरकार आपके जो ससुर है ना दक्ष प्रजापति, आपकी ससुराल पर यज्ञ कर रहे हैं, सरकार चलेंगे। भोलेनाथ जी ने कहा कोई चिट्ठी पत्री आई है। सती जी ने कहा भेजा जरूर होगा सरकार, कभी कभी डाक गड़बड़ा जाती है ना, इसलिए पहुंच नहीं पाई होगी। भोलेनाथ जी ने कहा बिना बुलाए। सती जी ने कहा सरकार शास्त्र का नियम है, माता पिता गुरु ज्योतिषाचार और कथा स्थल पर बिना बुलाए जाना चाहिए। भोलेनाथ जी कहते जाना चाहिए, लेकिन वहां जाना चाहिए जहां जाने के बाद हमें कोई देख करके जल ना जाए और जहां विरोध ना हो। तदपि विरोध मन जहाँ कोई, तदपि विरोध मन जहाँ कोई, तदपि विरोध मन जहाँ कोई, तदपि विरोध मान जहाँ कोई, तदपि विरोध मान जहाँ कोई, तहाँ गए कल्याण न होई, तहाँ गए कल्याण न होई। जहां विरोध हो वहां नहीं जाना चाहिए, वहां जाने से कल्याण नहीं होगा। माता सती कहती कहना क्या चाहते हैं सरकार, हमारे पिता से आपका कोई बैर है या पिताजी बैर मानते हैं। भोलेनाथ जी कहते नहीं देवी, फिर भी बिना बुलाए
जब सती ने नहीं माना तब पूर्व की घटना बताया। आपके पिताजी से कोई भूल नहीं हुई, ना कोई विस्मृत हुई। उन्होंने मुझे श्राप दिया था कि यज्ञ में भाग ना दिया जाए, इसलिए तुम्हारे पिता ने मेरे से संबंध होने के कारण तुम्हारा भी परित्याग कर दिया, बुलाया नहीं। देवी शास्त्र कहता है कि बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए, चाहे जो हो जाए, और जाने के बाद जो प्रसन्न ना हो तो वहां जाना भी नहीं चाहिए। आवत ही हर से नहीं नयनन नहीं सने, तुलसी तहा न जाइए चाहे कंचन वर्षे में। चाहे स्वर्ण की वर्षा क्यों ना हो लेकिन वहां नहीं जाना चाहिए। लेकिन माँ ने माना नहीं। सरकार एक बार आज्ञा तो दो, मैं जाती हूँ, जाकर समझाऊंगी और आपसे आकर पिताजी बारंबार क्षमा मांगेंगे। लेकिन भोलेनाथ जी ने बहुत प्रयास किया कि शायद भाभी कट जाए, टल जाए, लेकिन टल नहीं सकी। सती ने माना नहीं। कुछ दूर जाती, फिर लौट आती, जाती, लौट आती, फिर जाती, लौट आती, और जब निर्णय ही कर लिया अब जाना ही है तो तत्काल नंदी को कहा जाओ और जाकर के माता को पहुंचा करके आओ। मां को पहुंचाने के लिए भेजा और जाओ, साथ में दहेज की संपूर्ण सामग्री भी ले जाना। क्यों? क्योंकि कहीं दक्ष प्रजापति दहेज यज्ञ ना लगा दे, इसलिए संपूर्ण सामग्री लेकर जाना। ये बात मैं जानता हूं, जा तो रही है लेकिन लौट करके आएगी नहीं। सती जी को नंदी जी लेकर के चल दिए, और जब चले तो भगवान शिव ने एक ही बात कहा कि होई है सोई जो राम रचिरागा, होई है सोई जो राम रचिरागा, को करी तरक बड़ा वैसागा, को करी होई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तरक बढ़ावे शाखा। कौन तर्क पड़े? सती जी गई, जब गई तो बहनों से भेंट होती है, और बहनों ने व्यंग्यात्मक शब्द से कहा आ गई, जीजू नहीं आए? हमने तो सुना तुमको आमंत्रण भी नहीं मिलवाया गया, हम होती तो कभी नहीं आती, पर तू आ गई, बहुत अच्छा किया। सती ने ध्यान नहीं दिया, मां के पास गई, मां ने हृदय से लगाया और सती को कहती चल भोजन प्रसाद को पा ले। सती ने कहा मैं प्रसाद पाने नहीं, मैं तो केवल यज्ञ के दर्शन के लिए आई हूं। सती जी जाती हैं यज्ञ कुंड के पास, यज्ञशाला की परिक्रमा करती हैं। जब देखा तो छोटे मोटे बड़े सभी देवी देवताओं का भाग था, लेकिन शिव का कहीं स्थान नहीं। तब ध्यान आया कि भगवान शिव ने सत्य कहा था कि तब चित चढ़े जो शंकर कहऊ, अप्रभु अपमान समुझ हृदय। तब माता को याद आ गया शिवजी ने सत्य कहा था, जाने के बाद कल्याण नहीं होगा। मैंने माना नहीं था, और यदि अब लौट करके जाऊंगी तो मेरे भोलेनाथ का अपमान हो जाएगा। माता ने योग अग्नि को प्रकट किया, और योग अग्नि को प्रकट करके अपने आप को अग्नि पर समाहित कर दिया। नारद जी ने भगवान शिव को संदेशा दिया, और भगवान शिव को बताए माँ अग्नि पर प्रवेश कर गई। भगवान शिव ने जैसे सुना, जटा को उठा करके पटका, वैसे वीरभद्र भगवान का प्रागट्य हो गया। बोल वीरभद्र भगवान की जय। वीरभद्र भगवान प्रकट हो गए, और भोलेनाथ जी ने कहा जाओ दक्ष यज्ञ जही, दक्ष के यज्ञ को नष्ट करो। वीरभद्र जी गए और जाकर के सबको पकड़ा, और पकड़ करके दंड देना प्रारंभ कर दिया। बताओ महाराज जी, जो पूखा देवता है ना, जब हमारी माँ को मार मिल रही थी तो बत्तीसी दिखला दिखला करके हंस रहे थे। एक मुष्टिक का प्रहार किया, संपूर्ण बत्तीसी बाहर आ गई। और बताओ ये जो भग देवता है ना सरकार, जब माँ को मार मिल रहा था तब ये आंख मटका मटका कर हंस रहे थे। वीरभद्र ने उंगलियों को प्रवेश करा दिया। और बताओ महाराज, ये जो पकी डांडी वाले बाबा है ना, जब माँ को मार मिल रही थी तो डांडी में हाथ फेर करके हंस रहे थे। डांडी को पकड़ के जैसे खींचा, संपूर्ण डांडी बाहर आ गई।
सब फिर चिल्लाते हुए भागे, ब्रह्मा जी के पास गए, रक्षा करो। ब्रह्मा जी ने कहा हमने पहले कहा था जहां हम तीन में किसी एक का भी अपमान हो वहां नहीं जाना चाहिए। सब कहते हैं सरकार अब खाई तो खाई, आगे खाए तो राम दुहाई, इस बार रक्षा करो सरकार, अब दोबारा ऐसी घटना नहीं घटेगी। सबने जाकर के शिव जी से प्रार्थना किया और जब शिव जी के पास गए, शिव जी ने उनको क्षमा किया, यज्ञ को आकर के पूर्ण कराया और पूर्ण कराने के पश्चात दक्ष को आशीर्वाद दिया और दक्ष ने प्रभु से प्रार्थना किया। भगवान बिना माता के हो गए और जब माता ने शरीर का परित्याग किया तो आकाशवाणी भई और माता ने कहा मुझे वरदान दो। तब राम जी आए और राम जी से कहा कि क्या वरदान चाहिए, तो सती जी ने एक ही बात कहा कि जन्म जन्म मोहि शिव पद अनुरागा। हे प्रभु यदि देना चाहते हो तो मुझे भगवान शिव का जन्म जन्मांतरों का प्रेम प्रदान कर दे। तब भगवान राम ने कहा ये भी तो बता